हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कश्मीर सिंह, मैथ टीचर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर ए 4 6 B 1 5 and C 7 2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively. तो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, उसका नाम है हमारे पास ABC। तो इधर हमें A के जो है कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हमें A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 6, B के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और B के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 1 5 और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो भी हैं हमारे पास 7 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ABC एक ट्राइंगल है। अब एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है। इस तरह से हमने वो क्या करती है, AB और AC को D और E पर वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है लाइन। तो ये लाइन हमने ड्रा की, ये नाम रख दिया हमने ए बी के। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया ए बी जो है, ए बी को कौन कट करता है, डी पर, और ए सी को ई पर कट करती है ये लाइन। तो हम ए बी में पॉइंट लिख देते हैं डी और ए सी में पॉइंट लिख देते हैं ई। तो ये एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है सच दैट इसमें क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4। तो इस रेशो में, ये रेशो बराबर है दोनों का, इस रेशो में ये कट करता है डी और ई, वो रेशो क्या है 1/4। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई। एक तो हमने ए डी ई का एरिया निकालना है और फिर कंपेयर करना है उस एरिया को हमने ट्राइंगल ए बी सी के साथ। तो रिकॉल ये बोलता है, इसमें हिंट दी हुई है, रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6। तो अगर हम इन थ्योरमों को रिकॉल करेंगे और वहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को भी हम हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें दूसरा फार्मूला, दो मेथड हैं इसके, दोनों मेथडों से मैं इसको क्वेश्चन को निकालूंगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन गिवन दैट ए जो है हमारे पास कितना है 4 6, बी 1 5 एंड सी जो है वो कितना है 7 2। सी जो है वो कितना है हमारा 7 2 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और तो पहला मेथड से जब हम निकालेंगे इसको, इसके दो मेथड हैं, मैंने पहले बोला आपको कि दो मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। पहले मेथड जो है इसमें हमने थ्योरम लगानी है, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें थ्योरम 6.2 और 6.6 को हमने उसके मदद से हमने निकालना है। तो थ्योरम जो है 2.2 जो है वो क्या, कौन सी थ्योरम है, वो है if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। जब भी कोई एक लाइन जो है वो दो लाइनों को डिवाइड करती है ट्राइंगल में, अगर सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशो में ही डिवाइड हो रही है ये दो लाइनें ए बी और ए सी, दो डी और ई, इनको सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये जो रेशो होगा, अगर ये रेशो बराबर होगा तो दोनों लाइनें जो होती हैं वो लाइन जो डिवाइड करती है इन दो लाइन को, वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये थ्योरम जो है वो 6.6, ये ट्राइंगल वाले चैप्टर में थ्योरम है, वो आपने पढ़ी होगी। तो डी ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो डी ई जो है वो पैरेलल किसके होगा, बी सी के। अब हमारे पास जो दो ट्राइंगलें बन गई, एक है हमारे पास ए बी सी और दूसरी है ए डी ई। हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे पहले। तो सिमिलर कैसे करेंगे, एंगल ए और एंगल ए दोनों में है ये, तो ये कॉमन आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइनें हैं। जब डी ई और बी सी दो पैरेलल लाइनें हैं, तो ये जो है ए बी जो है ये ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है इन दो को,
ये ए बी इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस सूरत में एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर ये लाइन पैरेलल है डी ई और बी सी, तो अगर ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल मान लेते हैं हम, तो उस सूरत में एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये एंगल 3 है हमारा और ये एंगल 4 है, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इस तरह से तीनों एंगल एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हो जाएगा। एंगल ए जो होगा एंगल ए के बराबर कॉमन, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये बराबर दोनों ट्राइंगलें अब जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। ए बी सी जो होगी सिमिलर होगी ट्राइंगल ए डी के बाई ए मेथड से। तो ये दोनों ट्राइंगलें जो होंगी सिमिलर हो जाएंगी। जब फिर हमारे पास एक और थ्योरम लगानी है हमने, जो इसके लिए क्वेश्चन में जिक्र है जिसका, वो थ्योरम है 6.6। तो वो थ्योरम कहती है, वो थ्योरम क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये एरिया थ्योरम है, बाय एरिया थ्योरम। और जो पहले वाली थ्योरम थी उसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है ये एरिया वाली थ्योरम है। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो किसके बराबर होता है, इनकी जो साइडें हैं AD और AB जो साइडें हैं जिनको वो डिवाइड करती है थर्ड लाइन, तो वो जो रेशो दिया हुआ था उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये कौन कहता है, ये दूसरी थ्योरम कहती है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं तो उनका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, जो साइडें कॉरस्पॉन्डिंग साइडें हैं उसके रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमने ले लिया, उसका रेशो जो था 1AD बाई AB का स्क्वायर वो 1/4 हमारे पास दिया हुआ है, तो इसके बराबर हमने ले लिया। तो अब ये आगे हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का एरिया हमने बहुत पीछे हमने निकाले कई ट्राइंगलों के एरिए। तो फार्मूला हमारे पास सेम है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमारे पास ट्राइंगल में हमें पता है कि ए वाले जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, ए वाले कोऑर्डिनेट हम 4 और 6 को x1 और y1 मान लेंगे। तो बी वाले कोऑर्डिनेट जो हैं वो ये आ जाएंगे वो x2 y2, और सी वाले कोऑर्डिनेट जो हैं वो x3 y3। तो वो x3 y3 जो है 7 और 2, x2 y2 जो है वो 1 5 और 4 6। इससे हम एरिया निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, किसमें, इस फार्मूले में। ये x1 y2 माइनस y3 ये आ गया 4 इंटू 5 माइनस 2, क्योंकि ये y2 है और ये y3 1 हो गया x2 y2 जो है 2 माइनस 6 ये है y1, तो 7 इंटू 6 माइनस 5। तो इस तरह से 1/2 इंटू ये 4 तो 5 माइनस 2 ये हो गया हमारे पास 3, तो 2 माइनस 4, तो जो साइन होगा वो माइनस का रहेगा क्योंकि 6 बड़ा है 2 से, तो ये -4 आ गया 7 और इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 3 जार हो गया 12, और ये -4 माइनस को जब प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये 4 प्लस 7, तो ये एरिया आ गया हमारे पास 1/2 इंटू ये कितना हो गया 12 माइनस 4 हो गया 8 और 7 होता है 15, तो ये आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट नहीं दिए हुए हैं तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो अब दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिलेगा, दो इक्वेशनें थी हमारे पास। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास क्या थी, ये वाली थी, तो इसको हमने यहीं पर लिख लिया, ये 1/4 स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ ADE, तो इसको हम आगे ले जाते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये आ गया, इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो 1/16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई किसके बराबर हो जाएगा, 1/16 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2। ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये आ गया 15 1 जार 15 और 16 2 जार 32 स्क्वायर यूनिट। तो अब हमने क्या निकालना है, रेशो निकालना है। दस द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी इज, आ गया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 32 इंटू इसका ट्राइंगल का एरिया, किसका, ए डी ई ट्राइंगल का एरिया है 15 डिवाइडेड बाई 32 और ए बी सी ट्राइंगल का एरिया जो था हमारे पास कितना था, 15 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने अभी हमने निकाला था 15 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हमने यहाँ पर अब हमने इसको रेशो निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने क्या निकालना है, हमने कंपेयर करना है दोनों एरियाज को। तो कंपेयर का मतलब हो गया कि इसमें हमने रेशो निकालना है। तो रेशो आ जाएगा इधर, ये 15 1 जार 15 15 1 जार 15, तो ये 2 1 जार 2 और 2 16 जार हो गया हमारे पास कितना, 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16 इज टू 1/1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1:16। ये आ गया हमारे पास रेशो। तो यही कंपेयर कर दिया हमने, तो ये रेशो भी मिल गया हमें। तो अब हम लिखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, हैंस द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी इज 1:16। तो ये आ गया आंसर। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हम इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब लिखते हैं हम मेथड सेकंड मेथड जो है वो कोई ये हम निकालते आए हैं इस मेथड से, पीछे बड़े क्वेश्चन निकाले हमने। सेकंड मेथड क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, इसमें इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। दो कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट और ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। उसके बाद ए डी ई का एरिया निकालेंगे और साथ में ए बी सी का तो हमने निकाला ही है एरिया, इसी तरह से निकलेगा ये एरिया और दोनों एरियो से हम फिर रेशो निकाल देंगे। तो हम निकालते हैं सेकंड मेथड से। ये ट्राइंगल हम यहीं पर बना लेते हैं। तो ट्राइंगल हमारी थी, तो ट्राइंगल हमारे पास बनी हुई ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट वही हैं, यही ये ट्राइंगल है। तो सेकंड मेथड से हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है क्या, रेशो दिया हुआ है हमें ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/4। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लाइन है ए बी, मान लेते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं, ए बी लाइन है और ये डी इसको क्या करता है, डिवाइड करता है इस लाइन को। तो हमें रेशो कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं इसको ए डी डिवाइडेड बाई ए बी जो है, इसको मैं लिख लेता हूं ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू 1/4। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4AD इज इक्वल टू AD प्लस DB। तो 4AD को हम इस साइड लाएंगे, ये 4AD माइनस AD इज इक्वल टू DB। तो ये हो गया हमारे पास 3AD इज इक्वल टू 1DB। तो DB को हम इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब जो है, ये लाइन डिवाइड जो होती है वो किस रेशो में डिवाइड होती है, 1:3। तो ये है हमारा M1 और ये है M2। यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D किसके बराबर आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूले से हम निकालेंगे, यह आ जाता है हमारे पास M1 x2 प्लस M2 x1
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y के कोऑर्डिनेट निकलेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो a के कोऑर्डिनेट है 4 6, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, और 1 5 जो है ये x2 और y2। तो हम यहीं से इसका d के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, m1 क्या है 1 इंटू x1 कितना है, x1 है हमारे पास 4, तो नहीं x1 m1 x2 है हमारे पास 1 प्लस m2 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो y कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा m1 y2 क्या है हमारे पास, m1 है 1 y2 है 5 प्लस m2 जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू d 1 प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाई 3 1 4, और ये आ जाएगा 5 प्लस 6 3 18 डिवाइडेड बाई 4। तो d के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, अब ये आ गए 13 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ गया हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया हमारे पास d के कोऑर्डिनेट। तो इनको हम इधर लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 4 और 23 डिवाइडेड बाई 4। अब e के कोऑर्डिनेट इसी तरह से हम निकालेंगे। सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर फिर से हमने रेशो निकालना है। तो रेशो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए ई, ये क्या था ए ई डिवाइडेड बाई, ये दिया हुआ था हमारे पास रेशो ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4। तो हम ए ई इसी तरह से लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ए सी को मैं लिख सकता हूं ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू 1/4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 ए ई इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ए ई इज इक्वल माइनस ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो ये आ जाएगा 3 ए ई डिवाइडेड बाई, नहीं 3 ए ई इज इक्वल टू ई सी, ई सी मतलब 1 ई सी। तो ये आ जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू 1/3। तो ये ई और ई सी का रेशो भी 1/3 ही आता है। तो ये सेम रेशो था हमने ये अभी हमने जो पढ़ा था तो उसमें था ए डी दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से भी सेम रेशो था, तो इसको हम सेम मान सकते थे। अगर निकालना होगा तो हम इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या थी हमारे पास लाइन, ये इस किस्म की लाइन थी ए सी, इसको डिवाइड करती थी ई, और इसकी ये m1 था हमारा, ये m2, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। और ए के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट थे 4 6, ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 4 6, और बी के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, ये सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, सी के कोऑर्डिनेट है 7 2। तो ये 7 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 2। तो ये हो गया 4 हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2 y2। तो अब हम लगा देंगे फिर से सेक्शन फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट हम d के e के फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ e कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू e। तो ये आ जाएगा हमारे पास
m1x2 डिवाइडेड बाई प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या आ जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हमारे पास e के कोऑर्डिनेट। तो m1 आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई x2 है हमारे पास 7 प्लस m2 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 है 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। इसी तरह से m1 1, y2 जो है हमारे पास 2 है प्लस m2 जो है वो 3 है और y1 जो है वो 6 है। तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू e 7 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू e के कोऑर्डिनेट कितने 19 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ गया 20 बाई 4। तो ये 4 1 जार 4 5 जार 20। तो ये आ गए हमारे पास e के कोऑर्डिनेट जो आए वो 19 डिवाइडेड बाई 4 और 5। ये आ गए हमारे पास e के कोऑर्डिनेट। e के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई 4। e के कोऑर्डिनेट जो है वो 19 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा आ गया 5। अब यहाँ से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE का एरिया निकालेंगे। तो हम क्या आ गया हमारे पास, ट्राइंगल ADE जो है हमारे पास ये ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना है। ABC का तो हमने निकाला हुआ है, वो इसी तरीके से निकलेगा। अब ADE का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास A के 4 और 6 हैं, D के कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाल दिए 13 डिवाइडेड बाई 4, 13 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा आ गया हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 4। तो E के कोऑर्डिनेट भी निकाले हमने 19 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ गया हमारे पास 5। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 ये x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू में प्लस x2 तो ये आ जाएगा y3 माइनस y1 इंटू प्लस आगे x3 y1 माइनस y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। तो अब हम इधर लगा देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। यह आ गया हमारे पास 1/2 x1 कितना है हमारा, ये मान लेते हैं हम, ये x1 है और ये y1 है। ये आ गया हमारे पास x2 y2 और ये आ गया हमारे पास x3 y3। तो ये आ गया हमारे पास x1 कितना है हमारे पास 4 इंटू y2 जो है y2 है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 4 और y3 जो है वो है 5। तो प्लस x2 कितना है हमारे पास, x2 है 13 डिवाइडेड बाई 4 इंटू y3 जो है वो है 5 माइनस ये आ गया 6। तो ये आ जाएगा प्लस x3 जो है वो है 19 डिवाइडेड बाई 4 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y2 आएगा यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास y1 माइनस y1 माइनस y2। तो y1 जो है वो है 6 माइनस y2 क्या है 23 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हम अब ये इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 ये आ गया हमारे पास 4
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यह आ जाएगा 23 माइनस 4 5 जार 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया -1 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 6 4 जार 24 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा हाफ, ये 4, ये आ गया हमारे पास 3/4 प्लस ये हो जाएगा -1 है, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ गया प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1/2, ये 4 और 4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसल आउट, यहाँ बच गया हमारे पास 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 19, ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 4 4 जार 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 1/2, तो ये आ जाएगा एलसीएम ले जाते हैं इसका हम 16, तो 16 को हम अगर हम मान लेते हैं 1 डिनोमिनेटर, तो ये 16 ही आएगा, 16 3 जार 48 माइनस 4 4 जार 16 और 13 4 जार 52, तो ये 52 आ जाएगा, प्लस 16 ये 1 आ जाएगा, तो ये 19, तो अब हम इसको कर देते हैं सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा, हम प्लस वाले एक साइड ले आते हैं, 9 और 8 हो गया 17 कैरी 1 1 1 2 2 4 हो गया 6 माइनस 5 और 2 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 7 माइनस 2, ये आ गया 5, 6 माइनस 5 ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 16 2 जार 32, 16 2 जार हो गया 32, तो ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 32 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। तो इस तरह से हम सेकंड मेथड में भी हमें वही ट्राइंगल का एरिया आया जो हमें फर्स्ट मेथड में आया था। अगर हम इसको देखेंगे तो फर्स्ट मेथड से जब हमने निकाला था तो फर्स्ट मेथड में भी इसका एरिया जो है 15 डिवाइडेड बाई 32 ही आया था, और इसका तो 15 डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा, ये तो इसी मेथड से निकालना था हमने। तो अगर हम इसका यहाँ से रेशो निकालेंगे तो रेशो इनका बिल्कुल सेम आएगा। तो हम लिखते हैं इसको, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 32 स्क्वायर यूनिट। तो अब हम रेशो क्या आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा हमारे पास रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ABC, ADE एंड ABC, हमने दोनों ट्राइंगलों का ADE और ABC का रेशो निकालना था। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 32 और इज टू 15 डिवाइडेड बाई 2, तो यही रेशो रहेगा। अब हमें 15 को हम यहाँ से कैंसल आउट, तो 2 1 जार 2, 2 16 जार 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16 इज टू 1/1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1:16। तो रेशो ऑफ द ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का ABC क्या आया, रेशो ऑफ क्या आया हमारे पास, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू ये क्या आ गया, ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1:16। तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।